नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धन के जो प्रीमियम चार्ट्स हैं उन पे आप किस तरीके से ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, धन की एक मेन ऐप है जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से धन की एक ऑप्शन ट्रेडर ऐप भी है जिस पे आप ऑप्शंस में यदि आप ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी एडवांस फीचर्स अवेलेबल हैं। तो आज इस वीडियो में मैं पहले एक शेयर की ट्रेडिंग समझाऊंगा कि आप किस तरह से नॉर्मल धन ऐप के चार्ट्स पर शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जो धन की दूसरी ऐप है ऑप्शन ट्रेडर ऐप, उसमें आप सेम लॉगिन पासवर्ड से आप लॉगिन करके किस तरीके से आप अपने ऑप्शंस में बड़ी आसानी से चार्ट्स पर ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके आता हूँ अपनी धन की ऐप पे। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं, ये धन की ऐप है और इस ऐप में हम यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेडिंग। मान लीजिए मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि मुझे किस शेयर में ट्रेड करना है। मान लीजिए मुझे पंजाब नेशनल बैंक में आज ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं अपने वॉच लिस्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं ये शेयर का दिखा रहा हूँ। इसी तरह से मैं आपको इंडेक्स का भी दिखाऊँगा, इंडेक्स के जो ऑप्शंस होते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना सर्च करता हूँ, पंजाब एन लिखता हूँ, तो ये पंजाब नेशनल बैंक जो है यहाँ आ गया है। अब इसको मैं ये प्लस साइन जो है यहाँ से मैं इसे ऐड कर देता हूँ। तो ये जो है ये हमारे टैब में ऐड हो गया। हम यहाँ से अब वापस पीछे जाते हैं और आप देखेंगे कि ये पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह से हम ऑप्शन के लिए मान लीजिए कि हम निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, निफ्टी 50 में, तो हम एक निफ्टी 50 का हम यहाँ पे इंडेक्स ऐड कर लेंगे और इंडेक्स को देख के जो भी उसका एटीएम कॉल और पुट होगा, कॉल और पुट जो होगा वो भी हम यहाँ पे तीनों ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं निफ्टी 50, निफ्टी 50। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको जो है ये निफ्टी 50 का ऑप्शन मिल रहा है। इसे आप प्लस साइन से यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। अब हम इस पे देखते हैं कि इस समय क्या भाव चल रहा है। तो आप देखेंगे कि ये अभी चल रहा है 25,100 के आसपास। तो इसका एटीएम जो है यानी एट द मनी स्ट्राइक जो है वो 25,100 हो गया है। तो अब हम 25,100 का कॉल और पुट भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ इंडेक्स है और इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं होती है। तो या तो आपके इसके फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, या ये जो हैं ये इसके ऑप्शंस हैं, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो हम ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ऐड किया निफ्टी 25,100। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है एक्सपायरी। तो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 29 अगस्त है और आज थर्सडे है यानी गुरुवार है। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आप यहाँ पे यदि देखेंगे तो देखिए पहले दो ऑप्शन जो हैं वो 29 अगस्त के आए हैं, यानी आज की एक्सपायरी के हैं। हाँ, अगले दो ऑप्शन आपको जो दिख रहे हैं कॉल और पुट में, वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, फिर ये नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है। तो जो भी आप ऐड करना चाहें, मान लीजिए मैं आज के ही ऑप्शंस में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो इनको मैं यहाँ ये प्लस साइन से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा पहला ऐड हो गया और ये दूसरा ऐड हो गया। तो अभी मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा इंडेक्स, कॉल और पुट तीनों ऐड हो। तो सबसे पहले हम चार्ट पे शेयर्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको ये पंजाब नेशनल बैंक में ट्रेडिंग करना है, तो हम सबसे पहले इस पे गए और यहाँ पर आपको ये चार्ट का जो लिंक दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए इस तरीके से। तो ये आपके लिए प्रीमियम चार्ट्स जो हैं, जो आपको ट्रेडिंग व्यू में प्रीमियम पैसा दे के जो चार्ट मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे फ्री में चार्ट मिल जाते हैं। और इसमें यहाँ पे हम टाइम फ्रेम 5 मिनट में रख के देखते हैं कि क्या बायस नज़र आ रहा है। तो अभी ये 5 मिनट का पंजाब नेशनल बैंक का आपका जो है चार्ट आ गया है। अगर आपका बायस पॉजिटिव है तो आप बाय करेंगे इंट्राडे में, और अगर आपका बायस नेगेटिव है तो आप सेल करेंगे। तो मान लीजिए कि मेरा बायस पॉजिटिव है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बाइंग के यहाँ पे आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है आपको ये बाय और सेल का विंडो। ये सारे कैसे काम करते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। दूसरा है आपका ये बाय और सेल का विंडो। तीसरा है आपका ये जो बाय और सेल का ये अप एंड डाउन का जो विंडो दिख रहा है वो। और चौथा, यदि आपके पास टैब है या इस तरह का पेन है या कुछ ऐप्स पे
फिंगर से भी चल जाता है। तो ये आपके राइट हैंड साइड में जो नंबर्स लिखे हैं, जो प्राइस लिखा है, उसके पास ले जाके यदि आप इस तरीके से ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो ये जो प्लस का साइन आ रहा है, आप इस पे इस तरीके से क्लिक करके बाय, सेल या स्टॉप लॉस आप सब लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। इनमें से जो बाद के 3 ऑप्शन है, यानी ये जो प्लस वाला साइन है और ये है और ये है, ये तीनों एक ही विंडो ओपन करते हैं यहाँ पे साइड में। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये आपकी नॉर्मली स्टैंडर्ड जो विंडो होती है उस पे जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये नीचे में बाय का जो बटन है उस पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपकी जो नॉर्मल जो आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट वाली विंडो है उस विंडो पे आता है। तो ये एक तरीका है, लेकिन उससे फिर चार्ट पे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। तो दूसरा जो है, जैसे ये ऊपर जो बटन है ये क्लिक किया तो देखिए आपके सामने विंडो आई। इस विंडो को हम एक बार बंद कर देते हैं। फिर आपने ये राइट हैंड साइड पे क्लिक किया, यहाँ से भी यही विंडो आई। और इसी तरह से आपने ये प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर आपने कुछ बाय या सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी यही विंडो आई। तो ये जो सेकंड वाला जो मेथड है, जो 3 अलग अलग जगह से सेम विंडो आई, ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए अभी आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको यहाँ से मान लीजिए 114 रुपये पे ट्रेड करना है, तो हम ये वाला मेथड यहाँ से यूज़ करते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं, ये हमने क्लिक किया और ऊपर आपके सामने सेल और बाय दोनों ऑप्शन है। अगर आपको बाय करना है तो आपने बाय पे क्लिक करना है। किस प्राइस पे बाय करना है, मान लीजिए आप अभी यहाँ पे प्राइस रखना चाहते हैं कि अगर प्राइस 114.8 पे आए तो मैं बाय कर लूँ। और कितनी यूनिट में बाय करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं 100 यूनिट बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, और आप इस तरह से अपना ऑर्डर जो है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर जो है वो चार्ट पे दिखाई दे रहा है और नीचे आपको दिखा रहा है कि आपका ऑर्डर पेंडिंग स्टेज में है, यानी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और ध्यान रखें, जब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है आपके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आप पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर दें, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। उसको मॉडिफाई करते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तब आपके चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो अभी ये आपने चार्ट पे यहाँ पे आपका बाय ऑर्डर लग गया। तो अब आप देखेंगे कि ये जो क्वांटिटी बता रहा है कि ये 100 क्वांटिटी का है और ये बाय ऑर्डर है और लिमिट में लगा है। ठीक है, अगर आपको किसी भी समय इस ऑर्डर को कैंसिल करना हो, आप नहीं चाहते कि आप ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो ये जो एक्स वाला जो साइन है आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप कभी भी इस ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहें तो ये जो नंबर है आप इस पर यहाँ पे इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये मॉडिफाई वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी ऐसे मुझे लग रहा है कि भाव इतना नीचे नहीं आएगा, तो मान लो मैं 114.88 पे मैं कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो अगर मैं इसे 8 करके और मैं मॉडिफाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा ऑर्डर देखिए इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो आपने देखा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट, मॉडिफाई हुआ पहले, फिर एग्जीक्यूट हो गया और सक्सेसफुल रहा। तो अभी किस प्राइस पे मैंने ख़रीदा है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, ये सब आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाई दे रहा है। देखिए, तो अब आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे दिखाता है आपकी क्वांटिटी कितनी है, वो आपको दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि इस क्वांटिटी में इस समय कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है। अगर प्लस में है तो प्रॉफिट है और माइनस में है तो लॉस है। ठीक है, और किसी भी समय आप इसको कैंसिल करना चाहें तो ये एक्स वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे से कंफर्म करता है कि क्या आप इस पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं, तो आप ये क्लोज वाला बटन दबा दें। नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल वाला बटन दबा दें। तो अभी मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा ट्रेड है तो पहला स्टेप मेरा रहेगा कि मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहूँगा। अब मैं स्टॉप लॉस जो है वो मैं कहाँ लगाना चाहूँगा, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो लगभग इस पॉइंट पे रहेगा कि अगर ये प्राइस गिर के 114.50 के लगभग आ जाएगा तो मैं अपने ऑर्डर से एग्जिट कर जाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसा मैंने बताया, यहाँ मैं अपना जो है ये जो कर्सर में लेके जाता हूँ और यहाँ मैं किसी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। क्या आप इस प्राइस पे बाय करना चाह रहे हैं, इस प्राइस पे सेल करना चाह रहे हैं या स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हैं। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो मैं स्टॉप लॉस के लिए यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा। तो अब आप देखेंगे कि आपको स्टॉप लॉस का प्राइस भी मिल गया और लिमिट प्राइस भी मिल गया। ध्यान रखें कि लिमिट प्राइस जो है वो स्टॉप लॉस के प्राइस से थोड़ा सा नीचे हो। तो अभी जैसे 114.60 का अगर मैं स्टॉप लॉस लगाना है, या मान लो इसको मैं 50 करना चाहूँ तो 50, या जो भी आप लगाना चाहें वो आप यहाँ लगा दें। और इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली आपको बताता है कि आपका टिक जो है, यानी अभी जो प्राइस चल रहा है उससे आप कितना नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और कितने
टिक्स वो नीचे है। तो अब ये बता रहा है कि अपना जो बिड प्राइस है, आपको यहाँ पे ये देखिए नीले में बिड जो दिख रहा है, बिड प्राइस से 25 टिक 30 टिक नीचे है और एक टिक यहाँ पे 1 पैसे का टिक है। आप देख सकते हैं दोनों में 1 पैसे का डिफरेंस है। तो 1 पैसे का जो है टिक है, तो कितना नीचे है वो ये यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये एक पहली चीज़ हो गई। अब इस तरह से आप स्टॉप लॉस जो है वो मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ऐसे करके सेल करके मैं लगा देता हूँ। तो अब इस विंडो को मैं हटाता हूँ, तो आपके सामने यहाँ पे आप देखेंगे, तो अब ये क्या बता रहा है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 100 क्वांटिटी का लगा हुआ है और इसमें जो ये लिमिट प्राइस है, ये सेल प्राइस है। ठीक है, तो अभी आपको ये लाइन जो है यहाँ पे, अगर ये प्राइस गिर के यहाँ पे आया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इससे और नीचे गिरे तो मेरा लॉस हो, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप चार्ट पे ही अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और साथ के साथ देख भी सकते हैं। ठीक है, अब मुझे टारगेट लगाना है। मान लो मैं टारगेट लगाता हूँ 115। ठीक है, तो मैं फिर अपना यहाँ पे लेके जाता हूँ और इस पे मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाता हूँ। अब टारगेट के लिए हमको स्टॉप लॉस जैसा कुछ नहीं, सिर्फ हमको हमारी क्वांटिटी और हमारा प्राइस जो है वो लगाने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए मैं अपना स्टॉप लॉस 115.3 पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दिया और आप देखेंगे कि मेरा सेल ऑर्डर जो है वो चला गया है और पेंडिंग में है। और इसको मैं थोड़ा सा मैं यहाँ से खींच के नीचे लाऊंगा तो आपको ये सेल ऑर्डर भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये अभी मेरा ऑर्डर की क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी का मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, सेम क्वांटिटी का मेरा यहाँ पे टारगेट लगा हुआ है। तो ये टारगेट हो गया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और इस समय कितना प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है वो यहाँ पे, किसी भी समय कोई भी ऑर्डर आपको कैंसिल करना हो तो आप ये एक्स पे क्लिक करके और इस तरह से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी इस ऑर्डर को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस ऑर्डर को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो एक्चुअली मुझे ऑर्डर थोड़ा सा नीचे लगाना था तो थोड़ा ऊपर हो गया है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको मैं 114.5 पे मुझे मूव करना है, तो मैं ये जो नंबर है इस पर मैं क्लिक करूँगा इसको एडिट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मॉडिफाई की विंडो खुल गई। तो इसको मैं 0.4 की बजाय मैं 5 कर रहा हूँ और इसको मैं 59 की बजाय मैं 49 कर रहा हूँ और अब मैंने ये ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया। तो आप देखिए ये ऑर्डर आपके सामने जो है वो नीचे चला गया। ये साइड की विंडो में बंद कर देता हूँ। तो अब ये प्राइस यदि इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो शायद और ज़्यादा नीचे जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है। और यदि मार्केट ऊपर की तरफ को जाता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा टारगेट लगा हुआ है। तो इस तरह से आप सिर्फ एक चार्ट पर ही आप पूरा ट्रेडिंग जो है कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, अपना टारगेट भी लगा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला, जैसे मान लीजिए यहाँ में मतलब आपको कोई बाय ऑर्डर लगाना है, तो जैसे ये मैंने बाय पे क्लिक किया, विंडो आया, इसमें ये आप देख लीजिए, यदि आप प्योरली इंट्राडे के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप डिलीवरी की बजाय यदि आप ये इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है वो मार्जिन का बेनिफिट भी मिल जाता है। यानी आपको जो है वो अराउंड 20% ही आपको मार्जिन देना पड़ता है। तो ये भी आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे मार्जिन की ज़रूरत नहीं है तो मैंने अपना नॉर्मल ट्रेड जो है वो यहाँ पे लगाया है। तो इस तरह से ये हो गया आपका ट्रेडिंग वाला पोर्शन। अब इसके आगे हम बात करेंगे स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग कुछ और नहीं है, ट्रेडिंग, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए और छोटे छोटे स्टॉप लॉस देके आप जल्दी जल्दी बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप नॉर्मली लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते हैं। आप खटाखट आपको लग रहा है मार्केट मूव होने वाला है, खट से एक बटन में बाय हो जाए, एक बटन में सेल हो जाए। तो वो करने के लिए हम जो है अभी हम यहाँ से जो है वो बैक जाते हैं और उसके लिए मैं आपको दूसरी ऐप जो है हमारी, ये देखिए, ये हमारी नॉर्मली धन स्टैंडर्ड ऐप है जो अभी मैंने आपको दिखाई, और ये एक ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। इस ऐप को आप डायरेक्टली अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ एडिशनल आपको कोई नया अकाउंट वगैरह कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके धन के क्रेडेंशियल्स हैं, आपके लॉगिन पासवर्ड धन का, वही एग्जैक्टली सेम इसमें चलता है। तो मैं अभी इसको मैं क्लिक करता हूँ और आपके सामने ये ऐप जो है ये खुल रही है। इसमें मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये हमारा लॉगिन हो गया है और अभी हम इस पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्कैल्पर ऑन चार्ट करके ये फीचर है। बहुत ही प्यारा फीचर है। आप चाहें तो पूरी ट्रेडिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये आपके सामने एक ऑप्शन जो है वो खोलेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक आपके सामने यहाँ पे चार्ट खुलेगा और उस चार्ट में, जैसे अभी आपके सामने ये चार्ट जो है ये निफ्टी का खुला है, आप कोई भी दूसरा चार्ट भी आप खोल सकते हैं। और ये देखिए ये आपको यहाँ ऊपर स्कैल्पर लिखा दिख रहा है, ठीक है।
अब जैसे आज जो है निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मैं इसमें ट्रेड करना चाहता हूं, तो ये निफ्टी, उसका एटीएम कॉल और एटीएम पुट, ये 3 चार्ट इसने खोल दिए हैं। इन चार्ट में आपको जाने के लिए आप जैसे कॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने जो है ये देखिए कॉल का चार्ट आ गया। आप ऊपर पुट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पुट का चार्ट आ गया। आप निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट आ गया। आपको निफ्टी में नहीं ट्रेड करना है, आपको किसी और इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो आपको ये जो निफ्टी लिखा है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। इस तरह से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ऐसे बैंक निफ्टी सेलेक्ट कीजिए, तो आपके सामने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आ जाएगा और उसी का एटीएम कॉल और पुट आपके सामने यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए मैं कॉल में क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपके सामने 51,100 का कॉल आ गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो 51,100 का पुट आ गया। मैं फिर बैंक निफ्टी पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का एटीएम अभी 51,100 से 200 के बीच में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं जो है दोबारा से मैं निफ्टी पे चला जाता हूँ, क्योंकि हम लोगों को जो है वो निफ्टी में मैं आज एक्सपायरी है तो मैं इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी निफ्टी में आपके सामने ये जो है ये आ गया है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नीचे हैं, ये यहाँ पे ये इसका जो है मतलब समझिए। देखिए ये बना है स्कैल्पिंग के लिए। आपको सबसे पहले अपना बायस डिसाइड करना है कि आप जो है क्या करना चाहते हैं। क्या आपके हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा या आपके हिसाब से मार्केट नीचे जाएगा। मान लीजिए कि आप बायर हैं, तो यदि आपका मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल बाय करना है। तो उस केस में आप कॉल का चार्ट जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल का चार्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर आपका बायस नीचे की तरफ है और आप बायर हैं तो आपको पुट बाय करना है, तो उसका चार्ट आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से ये निफ्टी पे आ गया। अब ये नीचे वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि इस समय वो बता रहा है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्टेड है कॉल के लिए और कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्टेड है पुट के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये निफ्टी का 29 अगस्त यानी आज का ही, आज एक्सपायरी वाला डे है, उसका 25,050 का कॉल और 25,050 का पुट जो है वो सेलेक्टेड है। और अगर आपको लगता है कि ऊपर जाएगा तो सीधा आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉल बाय कर लेगा। अगर आपको लगता है नीचे जाएगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पुट बाय कर लेगा। और कौन सा कॉल और पुट बाय करेंगे? जो एटीएम में है और जो आपको यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, अब ये हो सकता है कई बार थोड़ा आगे पीछे हो जाए, जैसे ये देखिए 25.50 पे है और ये जो है 25,100 के आसपास पहुँचने वाला है प्राइस अभी। तो उनको भी आपको चेंज करने के लिए नीचे देखिए यहाँ पे एक ये सेटिंग्स वाला सेक्शन है, ये वाला, आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे सारे सेटिंग्स मिलेंगे। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, एटीएम, मोस्ट ट्रेडेड और हाईएस्ट ओआई। कई बार ऐसा होगा कि तीनों में आपको सेम स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। और ये इसका मतलब क्या है? एटीएम तो जैसे आपको पता है कि जिस समय इस समय जब हम ये देख रहे हैं तो आपका जो इंडेक्स है या जो भी आपका अंडरलाइंग है वो उसका प्राइस कहाँ चल रहा है, उसी प्राइस के सबसे आसपास जो सबसे क्लोजेस्ट जो स्ट्राइक होती है वो अपनी एटीएम होती है। दूसरा जो मोस्ट ट्रेडेड है वो ये है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, वो यहाँ पे है। और तीसरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किस पे है, वो आपके सामने यहाँ पे है। तो आप चाहें तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है कि एटीएम में आपको 25,050 दिख रहा है, 25,050 दिख रहा है। मोस्ट ट्रेडेड पे यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 25,100 दिख रहा है। और तो ये कॉल साइड 25,100 दिख रहा है, पुट साइड आपको 25,000 दिख रहा है। और इसी तरह से आप थर्ड वाला हाईएस्ट ओआई यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉल साइड आपको 25,200 पे सबसे ज़्यादा ओआई बिल्टअप है और पुट पे 25,000। तो ये जो है ये आपके सामने है। तो इससे आप जो भी आप चूज़ करना चाहें, और जैसे मान लीजिए हमने एटीएम चूज़ किया, और ये ज़रूरी नहीं कि अगर ये एटीएम है और जो आपको दिख रहा है आपको उसी में ही लेना पड़ेगा। जैसे मुझे लग रहा है कि भैया अब अभी जैसे 25,050 तो है तो एटीएम यही, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा ऊपर जाना चाहता हूँ। मान लो कि मैं बाय करना चाहता हूँ तो मैं 25,100 पे बाय करना चाहता हूँ। और अगर पुट बाय करना होगा तो मैं थोड़ा सा, मान लीजिए मैं हल्का सा जो अभी एटीएम है उससे मैं थोड़ा बाहर निकल के मैं करना चाहता हूँ। तो अभी ये 25,050 पे है तो मुझसे थोड़ा सा बाहर निकल के कॉल और थोड़ा सा अंदर निकल के पुट, मैं ये भी अपनी मर्जी से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपनी जो एक्सपायरी डेट है वो भी मैं चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे अभी आज की एक्सपायरी है, मैं चाहूँ तो इसको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं जो नेक्स्ट मंथ के एंड की एक्सपायरी है 26 सितंबर
वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक्सपायरी भी मैं यहाँ पे मैंने जो है चेंज कर ली है। तो अभी मैं एक्सपायरी को वापस जो है वो अपनी जो स्टैंडर्ड एक्सपायरी है 29 अगस्त, तो वो मैं कर देता हूँ। तो ये एक्सपायरी वापस 29 अगस्त हो गई है और इसको मैं सेलेक्ट एंड कंफर्म कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सपायरी वही आज की 29 अगस्त और ये दोनों में फ़र्क आ गया है। 21,100 का कॉल, 25,100 का कॉल और 25,000 का पुट। ये और क्वांटिटी भी आपके सामने यहाँ पे है। अगर आपको क्वांटिटी भी चेंज करनी है तो आप इस पर क्लिक करके और यहाँ पे लॉट, मान लीजिए मैं 50 क्वांटिटी करना चाहता हूँ तो मैं 2 लॉट, जैसे आपको पता ही है कि निफ्टी में 25 का एक लॉट होता है, तो 2 लॉट यानी 50 क्वांटिटी हो गई। तो अभी मैं इसको फिर मैं सेलेक्ट एंड कन्फर्म कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये आपके सामने यहाँ पे है। अब ये क्वांटिटी भी आपके सामने ये दिख गई कि 50-50 क्वांटिटी है। अब आपका बायस इस समय पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको सिंपली इन 2 बटन में से एक बटन पे क्लिक करना है और कुछ नहीं। आपको चार्ट देखने हैं तो आप ये यहाँ पे कॉल पे आके चार्ट देख सकते हैं, पुट पे आके कॉल चार्ट देख सकते हैं, या आप निफ्टी पे भी रह सकते हैं। अब जैसे मुझे लग रहा है कि भाई अभी ये पॉइंट आ गया है कि यहाँ से मार्केट जो है वापस ऊपर जाएगा, तो मैं सिंपली जो है अब ये 50 क्वांटिटी के बजाय मान लीजिए मैं इस क्वांटिटी को बढ़ा के 5 कर देता हूँ लॉट, 5 लॉट, और इसको भी मैं 5 लॉट कर देता हूँ। तो अभी हमारी क्वांटिटी 125 हो गई है। ठीक है, और अब मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट सफिशिएंटली नीचे आ गया है, यहाँ से रिवर्ट आएगा। अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, बाय कॉल पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो मैंने ये बाय कॉल पे क्लिक किया और ये देखिए कोई और चीज़ नहीं करनी पड़ी, इमीडिएटली जो है वो ऑर्डर पेंडिंग में गया और सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे आपका जो है ये बाय ऑर्डर आपके सामने लग गया। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस इस ट्रेड में जो आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या ये आपके जो ऑर्डर्स वगैरह हैं और आपकी पोजीशंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो अभी जो मेरा लास्ट जो ऑर्डर था वो आपके सामने ये 125 क्वांटिटी वाला जो है ये इस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ है, ये हमको यहाँ पे विजिबल है। इसी तरह से मेरी पोजीशन अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो ओपन पोजीशन जो है वो एक पोजीशन अभी ये ओपन है। अब किसी भी समय तो अभी मेरी पोजीशन 1 बन गई है, लेकिन देखिए ये जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है और आपने बाय किया है कॉल, तो आपकी पोजीशन, आपको ये कॉल वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको ये आपकी पोजीशन दिख जाएगी। तो देखिए ये जो है यहाँ पे आपको पोजीशन दिखाई दे रही है। अब इस पोजीशन का मतलब क्या है समझ लीजिए, ये बता रहा है कि आपकी कितनी क्वांटिटी का आपने कितने कॉल्स बाय किए हैं, उस समय इस समय प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, और ये एक्स जो है ये इस पोजीशन से एग्जिट करने के लिए। अब आप चाहें तो इसी में यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस, जैसे हमने वहाँ पे आपको बताया था, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ मैं अपना थर्ड वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करता हूँ और मैं अपना स्टॉप लॉस इस तरीके से मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि भाई यहाँ नीचे आए तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ जाता हूँ ये विंडो में मैं अपना जो है टारगेट लगा देता हूँ, और ये मान लीजिए मैंने अपना जो है सेल का टारगेट लगा दिया। तो अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्राइस और नीचे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो मेरा टारगेट हो जाएगा। तो आप इसे इस तरीके से ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो स्कैल्पर नॉर्मली स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं लगाते हैं, तो आप इनको चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। इस तरीके से ऊपर वाला कैंसिल हो गया और ये नीचे वाला भी कैंसिल हो गया। तो स्कैल्पर्स जो है वो सिर्फ अपने जो है स्क्रीन पे देखते हुए इमीडिएटली और यहाँ पे नज़र रखते हैं कि क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, और जब भी उनको लगता है कि भाई मुझे इस समय इस ट्रेड से एग्जिट कर जाना चाहिए, वो सिंपली यहाँ पे एक्स पे क्लिक करते हैं और क्लोज पोजीशन कर देते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इमीडिएटली आपको मिल गया। और इस चार्ट में आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे से एरो दिखाई देंगे, तो ये आपको बता रहा है कि इस प्राइस पे यहाँ इसी कैंडल में आपने सेल किया है, और ये बता रहा है कि इस कैंडल में आपने बाय किया है। ठीक है, आपके अपने जो ऑर्डर्स हैं, जो ट्रेड्स आपने लिए हैं, वो यहाँ पे आपको ऑर्डर विंडो में यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपके सक्सेसफुल ऑर्डर में आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका बाय ऑर्डर था, ये आपका सेल ऑर्डर है। बाय ऑर्डर किस प्राइस पे हुआ है, सेल ऑर्डर किस प्राइस पे हुआ है। बाकी आप पे कोई पेंडिंग ऑर्डर हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे इस समय कोई पेंडिंग ऑर्डर होना नहीं चाहिए, कोई ऑर्डर फेल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने सारे ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, और आपकी जो पोजीशंस हैं कि क्या कोई पोजीशन ओपन है, और अगर ओपन है तो वो कॉल में ओपन है, पुट में ओपन है, वो आपको यहाँ पे जो है दिख जाएगा। क्लोज पोजीशन आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो ये पोजीशन भी आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको मान लीजिए कि आपको जो है पुट में बाय और सेल करना है, आपको लग रहा है कि अभी यहाँ से ये पुट मान लीजिए आपको लग रहा है कि
ये अब यहाँ से जो है ऊपर जाएगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, बाय पुट पे आप क्लिक करेंगे, सीधा आपने ये यहाँ पे क्लिक किया और देखिए ये इमीडिएटली बाय हो गया और ये आपकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे बन गई। अब 125 क्वांटिटी, उसका जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आपको आ रहा है, जब भी आपने एग्जिट करना है प्लस पे क्लिक किया और क्लोज पोजीशन, और ये आपकी पोजीशन क्लोज हो गई और आप देखेंगे कि रेड और ब्लू एरो जो हैं वो यहाँ पे फॉर्म हो गए। तो इस तरीके से आप वेरी क्विकली आप किसी भी ट्रेड में स्पीड से एंटर हो सकते हैं और स्पीड से एग्जिट हो सकते हैं, और इसी को बोलते हैं स्कैल्पिंग। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो समझते हैं। पहली चीज़, आपने अपनी क्वांटिटी जो है वो सेट करनी है, जितनी भी क्वांटिटी का आपने ट्रेड लेना है, ठीक है। फिर मान लीजिए आप इंडेक्स में हैं, निफ्टी में, तो बायस आपने डिसाइड करना है। हो सकता है आप बायस डिसाइड करने के लिए आप इंडेक्स का चार्ट देखें कि आपका बायस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो भी है, मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ कि इस चार्ट को देख के आप पॉजिटिव समझिए या नेगेटिव समझिए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यदि आपका बायस पॉजिटिव है तो आपको सिर्फ अपनी क्वांटिटी डिसाइड करनी है, और आप ATM में जाते हैं, ISOI में जाते हैं, जिसमें भी आप जाना चाहें, एक क्लिक में आप अपना बाय कर सकते हैं और एक क्लिक में उससे एग्जिट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपका बायस नेगेटिव है तो आप एक क्लिक में पुट बाय कर सकते हैं, एक क्लिक में उससे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल फीचर है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ इट दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। यदि आपके कोई भी धन ऐप के रिलेटेड या धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई स्पेसिफिक चीज़ हो कि इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से करना है, तो वो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।